मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। मैं गवाही के लिए बहुत धन्य हूँ। ये अद्भुत है, ये सुंदर है। मैं यीशु के नाम में आपको आशीषित करता हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। ये मेरा पहली बार है कि मैं इस राज्य में प्रचार कर रहा हूँ। मैंने अभी-अभी अपनी पहली प्रचार यात्रा की, 1 साल की यात्रा पूरी की। मैं इसे कैसे कहूँ? इसके लिए पहली मिशन यात्रा ठीक 365 दिन की थी। मैं ब्राज़ील गया था, फिर मेक्सिको, कोलंबिया, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक और फिर मैं अफ्रीका गया। फिर परमेश्वर ने मुझे दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा के लिए भेजा और ये मेरी दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा की मेरी पहली जगह है। तो मेरा नाम हियोक है। हम में से कुछ को हमने स्पेनिश सेवा में देखा है, ठीक है? हाँ, मेरा नाम हियोक है। आप मुझे इवेंजलिस्ट हियोक बुला सकते हैं। आप मुझे भाई हियोक बुला सकते हैं या हियोक, और जो भी आप मुझे बुलाना चाहें, ठीक है? और अफ्रीका में लोग मुझे पहाड़ी चरवाहा कहते हैं या चरवाहा पहाड़ी, क्योंकि अपोस्टल जॉन ने मेरा चरवाहा के रूप में मेरा अभिषेक किया। लेकिन पास्टर व्लाद ने कहा कि चरवाहा असल में अमेरिका में एक परिचित या कहूँ जाना पहचाना शब्द नहीं है, इसलिए केवल मुझे हयोक कहें, ठीक? तो मैं साउथ कोरिया से हूँ। मैं जवान आदमी हूँ। जैसे आप जानते हैं, आप मेरे चेहरे के द्वारा पता कर सकते हैं, ठीक है? आप जानते हैं मैं ब्राज़ील गया। उस समय बड़ी महामारी कोविड की थी उस पल, और मैंने शॉपिंग मॉल के अंदर जाने की कोशिश की। ब्राज़ील में शॉपिंग मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया और उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेले नहीं आ सकते महामारी के कारण। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे लगता है तुम 15 साल के हो। तुम यहाँ अकेले क्यों आए? तो मैंने कहा, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, यहाँ प्रचारक हूँ। मैं साउथ कोरिया से आया हूँ। उस समय मैं 27 साल का था। मैं 27 साल का हूँ। कृपया आप मुझे अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं। आप जानते हैं मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं दिखने में बहुत जवान दिखता हूँ, पर असल में 28 साल का हूँ, ठीक है? तो मैं एक जवान आदमी जिसे यीशु के नाम की महिमा करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया! आप जानते हैं कि मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जो यीशु से बहुत प्यार करता है। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता, क्योंकि उसका नाम बहुत प्यारा है। हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी उसे दे दी। मेरा सब कुछ, मेरा प्रयास, मेरा समय, मेरा पैसा, हर कुछ, क्योंकि उसका नाम बहुत सुंदर है और किसी भी चीज़ की मेरे परमेश्वर की उपस्थिति से तुलना नहीं की जा सकती। हालेलुया! तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चंगाई, छुटकारा करते हैं? नहीं, असल में मैं कोई भी चंगाई और छुटकारा नहीं करता। मैं केवल यीशु का पीछा करता हूँ। मैं सिर्फ यीशु से प्यार करता हूँ। यह केवल दूसरा गुण है उसका। मैं कर रहा हूँ जो यीशु ने किया। यीशु ने 4 चीज़ें की। पहला था सिखाना, दूसरा था चंगाई, और तीसरा था छुटकारा, और चौथा था चेले बनाना। मैं बस नकल कर रहा हूँ जो यीशु ने किया, और यह मेरी सेवकाई है, केवल यीशु के पीछा करना या कहूँ चलना। मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु। हालेलुया! तो आज मैंने प्रचार तैयार किया मरकुस अध्याय 5 के साथ, पर इस सुबह परमेश्वर ने कहा,
मुझे अपनी गवाही बांटनी चाहिए, ना कि प्रचार। जब परमेश्वर मुझसे इस बात को कहा तो 10 मिनट बाद पास्टर वलाद ने मुझे मैसेज किया, क्यों ना आज तुम्हें अपनी गवाही शेयर करनी चाहिए। हाँ, तो परमेश्वर आज कुछ करने जा रहा है। क्या आप आज रात आग के लिए तैयार हैं? पवित्र आत्मा की आग कुछ भी भस्म करने के लिए काफ़ी है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने नहीं लगाया। पवित्र आत्मा की आग कोई भी बीमारी, कोई भी बुराई या बुरी आत्मा को भस्म करने के लिए काफ़ी है, और काफ़ी है आपको नए स्तर तक उठाने के लिए। हालेलुया! आज आप चमत्कार ग्रहण करेंगे और आप आत्मिक क्षेत्र में उन्नति ग्रहण करेंगे। हालेलुया! आपका अभिषेक बढ़ेगा दूसरे स्तर तक, आग से आग और महिमा से महिमा। हालेलुया! क्या आप आज रात आग ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया! भजन संहिता 139 में कहता है, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं मेरे परमेश्वर, उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है या आपके बारे में सोचता है, उसकी कल्पना रेत की गिनती से कहीं अधिक होती है। पर मेरे लिए, मैं इसे गिन नहीं सकता। क्या आप यहाँ कोई है जो रेत को गिन सकता है? नहीं। हाँ, तो ये आपके पिता का दिल है जब वह आपके बारे में सोचता है। जब वह आपके नाम के बारे में सोचता है, वह बहुत सी चीज़ें सोचता है। मैं ये अपनी बेटी के साथ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं इस महिमा को अपने बेटे के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं ये अपनी बेटी को दिखाना चाहता हूँ। जब वह आपके नाम के बारे में सोचता है तो उसकी कल्पना रेत की संख्या से कहीं अधिक होती है। ये आपके पिता का दिल है और इस पिता ने आपको बुलाया है। ये पिता आपको महान चीज़ों के लिए बुला रहा है। इफिसियों 1:17 और 18 में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हें मन की आँखें ज्योति में हों। तुम्हारे मन की आँखें ज्योति में हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया! परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, और आप जानते हो कि परमेश्वर आपके उद्धार के लिए मरा। वो मरा ताकि आपको मरना न पड़े। वो आपके लिए मरा, पर यह केवल शुरुआत है। वह केवल आपके लिए नहीं मरा, पर उसने आपको बुलाया। उद्धार केवल शुरुआत है, परंतु परमेश्वर आपके साथ महान चीज़ें करना चाहता है, क्योंकि वह आपका पिता है। वो आपके साथ अपनी महिमा बांटना चाहता है। वह चाहता है कि आप बुलाहट के लिए आंखें खोलें, और वो आपका हाथ पकड़ना चाहता है और आपके साथ चलना चाहता है, और आपके साथ दौड़ना चाहता है, और साथ दौड़ना ख़त्म करना चाहता है। और ये आपका पिता है, और इस पिता ने आपको महान चीज़ों के लिए बुलाया है। हालेलुया! मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी कहानी शेयर या बांटना चाहता हूँ। मैं एक नास्तिक परिवार में पैदा हुआ, और आप मुझे अभी प्रचारक के रूप में देखते हो, पर मैं 5 साल की उम्र से प्रचारक था, क्योंकि जब मैं 5 साल का था तो मैंने अपने माता पिता को प्रचार किया। उस 5 साल की उम्र से मैं यीशु के लिए जलना शुरू हो गया। जब मैं स्कूल के दिनों में था, मैं कमरे में प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रार्थना के कमरे में
प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर का प्यार बहुत शक्तिशाली तरीके से मेरे ऊपर आया और वो प्यार बहुत मीठा और बहुत शक्तिशाली था। उस पल मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपका प्यार बहुत मीठा है, अब सब कुछ कूड़ा लगता है क्योंकि आपका प्यार बहुत मीठा है। और फिर मैं प्रार्थना के कमरे से बाहर निकला तो मैंने स्वादिष्ट भोजन देखा और वहाँ एक रेस्टोरेंट था। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं रेस्टोरेंट में हर दिन खाया करता था। जब मैंने उस खाने को देखा पर अब वो स्वादिष्ट नहीं लग रहा था क्योंकि वो प्यार बहुत शक्तिशाली और मीठा था। मैंने परमेश्वर से अपने पवित्र दिल के साथ कहा, जब मैं छोटा बच्चा था मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे इस खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका प्यार बहुत मीठा है, यही सब मुझे ज़रूरत है, मैं इस प्यार के लिए जीना चाहता हूँ। और फिर उसी उम्र में मैंने एक मसीह किताब पढ़ी। इसे कहा जाता था, यह वह किताब थी जो मसीहों के उत्पीड़न के बारे में बात करती है या बात कर रही थी। जो लेखक था वो अंत में कह रहा था, परमेश्वर उन लोगों की तलाश कर रहा है जो यीशु को अपनी ज़िंदगी देंगे, चाहे सताव हो, जो यीशु के लिए खड़े होंगे भले ही कोई आपकी जान ले ले। वो छोटा बच्चा हियोक कमरे में वो रो रहा होता है और घुटने टेके होते हैं और चिल्लाता है, हे प्रभु, जिस पीढ़ी की तू तलाश कर रहा है वह मैं हूँ। प्रभु, मैं आपके लिए मर जाऊँगा, मैं यीशु मसीह के लिए मर जाऊँगा। आप जानते हैं कि मैं अब भी और 10 साल पहले एक ही व्यक्ति है। अगर आप यीशु के लिए अभी नहीं जल रहे हो और 10 साल बाद आप उसी पहले जैसे वाले व्यक्ति को देखोगे जो आप अभी शीशे में देख रहे हो। मैं 10 साल पहले और 15 साल पहले मैं वही व्यक्ति हूँ जो यीशु मसीह के लिए जल रहा है। तो आपको अभी यीशु मसीह के लिए जलने की ज़रूरत है, न ही कल और न ही अगले हफ्ते। और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को मापदंड या आदर्श माना है। पहला स्थान मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरी ज़िंदगी के पहले स्थान पर राज्य है। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं वो लड़का था जो एक्टर बनना चाहता था, तो मैंने साउथ कोरिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहाँ पर आप नेटफ्लिक्स पर देखते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप नेटफ्लिक्स देखते हो या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा देखते हो तो आपको छुटकारे की ज़रूरत है। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो उसमें आपको बहुत सी कोरियन सीरीज़ या कोरियन ड्रामा दिखाई देंगे। अब आप बहुत से कोरियन एक्टर और एक्ट्रेस को आप अब टेलीविज़न पर देखते हो। मैंने उनके साथ पढ़ाई की है क्योंकि मैंने नंबर 1 एक्टिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उस यूनिवर्सिटी में की बहुत ही शैतानी संस्कृति या व्यवहार या तौर तरीका है, बहुत शैतानी तौर तरीका। जब पहले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने सूअर का सिर रखा और सभी को सूअर के सिर के आगे झुकाया। अगर आप वो आज्ञा नहीं मानते तो वो आपको शरीर रूप पर सताएंगे, वो आपको छड़ी या डंडे के साथ मारेंगे। मैं सीरियस हूँ और सभी छात्र एक्टिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना या सफल बनना चाहते हैं तो वो आज्ञा मानते हैं क्योंकि वो अपने सीनियर को नाराज़ नहीं करना चाहते। पर मेरे लिए मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो मैं अकेला था जो खड़ा रहा और सूअर के सिर के आगे झुका नहीं। उस यूनिवर्सिटी में वो रिवाज बहुत ही भयानक था
कि अगर आप सीनियर का कहना नहीं मानते, वे करेंगे कि माने मैंने भी सज़ा पाई थी। मैंने 700 उठक बैठक मारे 2 लड़कियों का सहारा लेकर। जब मैं वो कर रहा था तो मैं बेहोश हो गया और बल्कि मैंने देखा कि मेरे दोस्त को छड़ी से मारा जा रहा है। इस कारण उसके गर्दन की हड्डी की डिस्क में दिक्कत आ गई, तो सभी को उन परिस्थितियों का पालन करना पड़ा। पर परिस्थितियों ने मुझे नहीं बुलाया था, पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। मैं परिस्थितियों की आज्ञा नहीं मानता, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ। एक दिन यूनिवर्सिटी ने छात्रों को कमरे में बंद कर दिया 3 दिनों के लिए। उन्होंने छात्रों को या बच्चों को सोने से मना कर दिया। उन्हें सोने की आज्ञा नहीं दी, या कहूँ सोने नहीं दिया, और उन्हें केवल शराब पिलाओ या पिलाई और नशेड़ी हो जाओ ऐसा कहा, और केवल दारू पियो और नशेड़ी हो जाओ और कुछ गंदी गेम्स खेलो। लेकिन आप जानते हो कि शराब पीना या न पीने के बराबर में कई विवादित राय हैं, पर बाइबल की किताब में कहा गया है कि शराब आपका दिल चुरा लेगी, और मैं कोई दरवाज़ा शैतान के लिए नहीं खोलना चाहता। और आप जानते हो, अगर आप 1 गिलास शराब पीते हो तो आप 1 गिलास शराब के नशे में होंगे। अगर आप 2 गिलास शराब पीते हो तो आप 2 गिलास शराब के नशे में होंगे। पर मेरे लिए परमेश्वर ने मुझे पवित्र बुलाया है, जैसे वह पवित्र है। तो मैं 1 गिलास शराब पीने से मना करता हूँ या इनकार करता हूँ। अगर मैं उस शराब को पीता हूँ तो यह एक मसीह के रूप में खराब प्रतिष्ठा या इज्जत बन जाती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में सीनियर मुझसे थक्का कर रहे थे शराब पीने के लिए, और मुझसे थक्का कर रहे थे कि गंदी गेम्स खेलने के लिए। परंतु मैंने कहा नहीं, मैं शराब नहीं पीऊँगा। वे बहुत गुस्सा होते और मेज पर से खाना उठाकर फेंकते या कहूँ मारते। वे पूछते क्यों, और मैंने उन्हें बहुत दिलेरी के साथ कहा क्योंकि मैं यीशु को मानता हूँ। यीशु मेरा गुरु है, और उन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह सताया और सताना शुरू कर दिया, और मेरे सभी दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वे मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। अगर कोई मेरे साथ रहता तो वो भी एक नकारात्मक जगह में आ जाएगा, और क्योंकि मैंने सीनियर की नज़रों में एक नकारात्मक छवि बनाई थी। वो तो सताव बहुत बुरा था, बहुत भयानक था। पर आप क्या जानते हैं, मेरा गुरु सताया गया, और मैं अपने गुरु का चेला हूँ। अगर मैं सताव को ग्रहण नहीं करता, कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि मैं यीशु का चेला हूँ। गुरु सताया गया और यीशु का मैं चेला हूँ, और वह सताया गया, इसलिए मेरा सताया जाना सामान्य है। अगर मैं उसके पीछे चलता हूँ और यह सामान्य नहीं है, और अगर मैं सताव ग्रहण नहीं करता, मैं उसका पीछा करता हूँ, तो ये सामान्य नहीं है। सताव के बावजूद भी मैं बहुत खुश था। मेरा परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम के कारण सताया गया। मैं अपनी आत्मा और दिल से मैं बहुत आनंदित था। हालेलुया। मैं आपको केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आपकी ज़िंदगियों में कोई सताव है? अगर आपके पास एक भी सताव नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो कुछ सामान्य नहीं, क्योंकि आपका गुरु यीशु मसीह है और वह सताया गया। क्योंकि यीशु मसीह असल में आपके काम में आपका स्वामी है। क्या यीशु मसीह असल में आपके परिवार का स्वामी है? आपके रिश्ते में, आपके स्कूल में, आपके काम में क्या यीशु मसीह असल में आपका स्वामी है, या आप केवल हालातों की आज्ञा मानते हो, न कि स्वामी की?
आपका स्वामी या आपका गुरु कौन है? मैं आपको गुरु की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। 24 घंटे पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत से, अपनी आज्ञाकारिता के साथ। हालेलुया! आप जानते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में लड़ाई है, तो हर एक साउथ कोरिया आदमी को फ़ौज में जाना पड़ता है। तो मैं 2 सालों के लिए फ़ौजी था। मैं जानता हूँ बंदूक कैसी चलाई जाए, तो संभल कर रहना। मैं केवल मजाक कर रहा हूँ। तो मुझे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर भेजा गया। हर दिन दूरबीन के साथ मैं नॉर्थ कोरिया के फौजियों को दूसरी तरफ देख सकता था, क्योंकि मैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर था। मुझे 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था। कोई आराम का दिन नहीं था, कोई संडे, कोई शनिवार नहीं था, कोई छुट्टी का दिन नहीं था। हर दिन मानो सोमवार सोमवार और सोमवार ही था, क्योंकि हमें 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था। क्योंकि कभी भी उत्तर कोरिया के लोग या नॉर्थ कोरिया के लोग आकर हम पर हमला कर सकते हैं, तो हमें हमेशा बंदूक और गोली के साथ तैयार रहना पड़ता था। कोई छुट्टी का दिन नहीं था, कोई शनिवार नहीं था, कोई रविवार नहीं था, कोई रविवार सभा नहीं थी, न ही चर्च, कुछ नहीं। केवल साउथ कोरियन फ़ौज में पूरी तरह काम करना। परंतु मैं जानता हूँ साउथ कोरिया ने मुझे फ़ौजी के रूप में साउथ कोरिया बुलाया, परंतु साउथ कोरिया के फ़ौजी के रूप में मुझे बुलाने से पहले परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य के लिए फ़ौजी बुलाया। इसलिए मैं ऐसे ही नहीं रह सकता था। मुझे कुछ करना था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। हालात कोई मायने नहीं रखते, परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखती। भले ही साउथ कोरिया की फ़ौज 24 घंटे मुझसे काम लेती है, मुझे परिस्थितियों की आज्ञा नहीं माननी। भले ही परिस्थितियाँ अच्छी ना हों, भले ही परिस्थितियाँ मुश्किल हों, मुझे पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे पहले अपने राज्य के लिए फ़ौजी बुलाया है। मुझे कुछ करना था, इसलिए मैंने फ़ौजियों को बुलाया। आओ आओ आओ, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। और लोग मेरे पास आना शुरू हो गए। मैंने कहा, यीशु मसीह तुम्हारा राजा है, वो बहुत जल्दी वापस आ रहा है, तुम्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह तुम्हारा राजा है, यीशु मसीह तुम्हारा राजा है, यीशु मसीह तुम्हारा राजा है, वो जल्दी वापस आ रहा है। कौन यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है? फौजी खड़े हुए थे और यीशु को ग्रहण कर रहे थे। वहाँ कुछ भी नहीं था, वो जगह खाली थी, कोई चर्च नहीं थी, गिटार नहीं थे, वो खाली जगह थी। मैंने लोगों को इकट्ठा किया, प्रचार किया, मैंने चर्च शुरू की और चर्च की नींव डाली। मैंने आराधना में अगुवाई की, मैंने प्रचार करना शुरू किया, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करनी मैंने शुरू की। उस सभा के बाद मैं अकेले अकेले के पास जाकर उन्हें सिखाया या अगुवाई किया करता था। उनको उनकी सुनता था, उनके साथ रोता था, उनके साथ हंसा। मैंने फ़ौज में सब कुछ किया। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य में एक फ़ौजी या सिपाही के रूप में बुलाया है। हालेलुया! परिस्थितियों ने आपको नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अपनी परिस्थितियों से भस्म न हों। अगर आप बुलाहट से भस्म हो जाते हो, तो आप परिस्थितियों को भस्म कर देंगे। हालेलुया! फ़ौज के बाद मैंने बिजनेस करना शुरू किया। ये मायने नहीं करता कहाँ कब, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मैं आग हूँ। और आप जानते हैं जहाँ आग होती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि यहाँ आग है। लोग गर्मी को महसूस करते हैं। आप जानते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कितने समय से सेवकाई कर रहे हो। आप जानते हैं, जब आप नया जन्म पाते हैं, सेवकाई शुरू हो जाती है। आप मसीहता और सेवकाई को अलग नहीं कर सकते। जब आप नया जन्म पाते हैं, तो आपकी पहचान सेवकाई है, क्योंकि आप आग पर हो और लोग गर्मी महसूस करेंगे। और जहाँ
कहीं आप जाते हो, सेवकाई के फल दिखाई देंगे। जब मैं बिजनेस चला रहा था, मैंने नए कर्मचारियों को बुलाया। मैंने जैसे मुझे नए कर्मचारियों को रखने की ज़रूरत है और लोग इंटरव्यू के लिए लाइन लगा रहे थे। एक कर्मचारी मेरे ऑफिस में आया और उसने मेरे ऑफिस में रोना शुरू कर दिया। तब वह मेरे पास आया। मैंने उसे छुआ नहीं था, न प्रार्थना की, न प्रचार किया, क्योंकि मैं नया जन्म पाया मसीह हूँ। मैं आग हूँ और आग ने उसे छुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया, वो केवल मेरे पास आया और उसने बस रोना शुरू कर दिया परमेश्वर की उपस्थिति के कारण। और उसने पश्चाताप किया और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। और वो केवल शुरुआत थी। हर कर्मचारी, हर कोई मेरे ऑफिस में नया जन्म पाने के लिए आया। एक दिन एक नई कर्मचारी थी। वो बुद्धा को मानने वाली औरत थी और मैं मीटिंग में था और मैं बिजनेस की योजनाएं सफ़ेद बोर्ड पर समझा रहा था। मीटिंग के ख़त्म होने के बाद मैंने अपने बिजनेस के बारे में बात कर ली थी, पर मेरे पास कुछ और है आपको बताने के लिए। मैंने उस औरत की तरफ उंगली की, इशारा करते हुए कहा, तुम जानती हो यीशु तुमसे प्यार करता है। यीशु मसीह तुम्हारा राजा है, वो तुम्हें बचाना चाहता है। तब उस औरत ने उसी पल यीशु मसीह को धारण कर लिया। अगले दिन वो औरत मेरी तरफ चलकर आई। मैं परमेश्वर के बारे में और जानना चाहती हूँ, कृपया मुझे बाइबल खरीद कर दो। ये बहुत से कर्मचारियों में से कुछ ही है जिनका नया जन्म हुआ। और आप जानते हैं मैंने क्या किया? मेरे ऑफिस में मैंने एक पानी का तालाब तैयार करवाया। मैं धर्मशास्त्र स्कूल में नहीं गया और किसी ने भी मुझे कानूनी रूप से पास्टर या इवेंजलिस्ट और कुछ भी नियुक्त नहीं किया था, पर मैं बस आग पर था। मैं बस यीशु के लिए जल रहा था। मैं केवल यीशु से प्यार करता हूँ। मैं ऐसा ही नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना था, क्योंकि मैंने यीशु को दिल दिया था, क्योंकि मैंने यीशु का दिल भर दिया। और यीशु कुछ करना चाहते हैं तो मुझे कुछ करना था। तो मैंने पानी का तालाब तैयार करवाया और मैंने अपने सभी कर्मचारियों को बत्तीसवां दिया। मैंने बत्तीसवां दिया, उन्होंने गैर भाषा बोलनी शुरू कर दी। बाबा बाबा ये रे गैर भाषा में बोलना हर कोई और भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। और ये मेरे ऑफिस में था। हालेलुया। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जब आप जान जाते हो कि आप महान चीज़ें करने के लिए बुलाए गए। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जब आप यीशु के लिए जलते हो। जब आप यीशु के लिए जलते हो तो आपकी ज़िंदगी साधारण से असाधारण में बदल जाती है, क्योंकि मसीह के साथ चलने का फल ये बातें साधारण नहीं हैं, यह असाधारण और अलौकिक चीज़ है। हालेलुया। मैं अच्छा बिजनेस चला रहा था, बहुत बहुत अच्छा बिजनेस, और ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था। मुझे कुछ और करना था। जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, उस समय बहुत भारी सर्दी थी, बहुत ठंड। कोरिया में मैं कमरे में सो रहा था, पर मैं सो नहीं सका। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि उस दिन मैं बहुत उत्साहित था कि यीशु मसीह दोबारा ज़िंदा होने वाला राजा है। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। जब मैं बेड पर गया, जो मैं सो न सका, तो मैं बेड से उठ खड़ा हुआ और अपनी जैकेट पहन ली और मैं गली में गया। मैंने किसी का भी हाथ पकड़ लिया जो मेरे पास से गुजर रहा था। मैंने कहा, मेरी सुनो कि यीशु मसीह पुनर्जीवित राजा है। यीशु मसीह पुनर्जीवित राजा है। यीशु मसीह पुनर्जीवित राजा है। बहुत ठंड थी और मेरे हाथ जम रहे थे कि अगर आप अपनी उंगलियों को जैकेट पर फेरते हो तो आप बहुत दर्द महसूस करोगे। मेरी नाम और मुंह मेरी नाक और मुंह जम गया कि मैं साफ साफ भी न बोल सका। मैं कह रहा था, यीशु मसीह आपका राजा है। यीशु मसीह आपका राजा है।
मेरा मुंह और चेहरा बहुत दर्द कर रहा था, परंतु आप जानते हो कि मैं बहुत खुश था और उत्सुक था कि यीशु मसीह पुनर्जीवित परमेश्वर है। मैं इधर-उधर जाकर कह रहा था, कृपया मेरी सुनो कि यीशु मसीह पुनर्जीवित परमेश्वर है। और गली में लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे। अगर आप यीशु के लिए जल रहे हो तो आप आग से छिप नहीं सकते। लोग बस आग को महसूस करेंगे, लोग गर्मी को महसूस करेंगे। वो गर्मी आपके परिवेश और आपकी परिस्थितियों को भस्म कर देगी। हालेलुया। और मैं अच्छा बिजनेस चला रहा था और अच्छा मसीह गलियों में जाकर सुसमाचार कर रहा था कि किस प्रकार का बिजनेस अपने कर्मचारियों को ऑफिस में बचवा देता है। बहुत अच्छा मसीह था और बहुत अच्छा मसीह। वो चर्च जहाँ मैं कोरिया में जाया करता था, वो मेरी कहानी को लेकर बहुत उत्साहित होते थे। वे मुझे आगे बुलाकर कहानी बताने को कहते थे। मैं बहुत बहुत अच्छा मसीह था और हर कोई जानता था। पर जब मैं अकेले कमरे में प्रार्थना कर रहा था, ये मेरी हॉबी है और यही मैं हर रोज़ करता हूँ। मैं कमरा बंद करके प्रार्थना करता हूँ। मैं घुटने टेक रहा था और प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने कहा, बेटे मैं तुझे और इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जाओ जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुझे और इस्तेमाल करना चाहता हूँ और अपनी सामर्थ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ परमेश्वर, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ज़िंदगी दे दी है। परमेश्वर ने कहा, जाओ साउथ अमेरिका। सही में। और मेरे पास बहुत सी बिजनेस के लिए योजनाएं थी, परंतु मुझे अपनी योजनाओं को कैंसिल करना पड़ा। मुझे अपने बिजनेस को बंद करना था और किसी ने मुझे साउथ अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं दिए या भुगतान नहीं किया। मुझे हर चीज़ के लिए भुगतान करना पड़ा था और मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा था और चर्च मुझे कोई पैसा नहीं देता, क्योंकि प्रचार फ्री है। फ्री लो फ्री दो, ये मेरा स्टैंडर्ड था। तो हर जगह, हर शहर, हर देश मैं एक जहाँ गया और पैसे इस्तेमाल किए जो मैंने बिजनेस से कमाए थे। सब कुछ तोड़ रहा हूँ। अब मैं टूट गया हूँ, पर स्वर्ग में प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। कोरिया में लोग कह सकते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना बिजनेस बंद करते हो? तुम अच्छा काम कर रहे हो और तुम साउथ कोरिया में परमेश्वर की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? कोई भी तुम्हें वहाँ जाने के लिए भुगतान नहीं करता। क्या तुम पागल हो? और मैंने कहा, हाँ मैं पागल हूँ। मैं यीशु के लिए दीवाना हूँ। मैं अपने गुरु के लिए पागल हूँ। मैं अपने परमेश्वर के लिए पागल हूँ। मैं राज्य के लिए पागल हूँ। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए पागल या दीवाना था। वो मरा, वो मेरे लिए मरा। वो सबसे पहले पागल था, या कहूँ दीवाना है, और मैं दूसरा पागल हूँ। वो पहला पागल है। परमेश्वर का प्यार पागल है, तो मुझे भी पागल होना चाहिए। मैंने महसूस किया पागल प्यार। हालेलुया। इस तरह से यात्रा शुरू हुई। चिन्ह और चमत्कार हुए। लोग जो चल नहीं सकते थे वे चले। कैंसर और ट्यूमर गायब हुए। उसी जगह, उसी पल, जिसकी जीभ कटी हुई थी, जीभ वापस बढ़ गई। एक औरत थी जो मोटी थी, वो पतली हो गई। एक और थी जिसे डायबिटीज़ थी, वो चल नहीं सकती थी। वो प्रार्थना के बाद दौड़ने लगी कि एक छोटे लड़के ने भी छुटकारे को ग्रहण किया। बस मैं बहुतों में से कुछ बोल रहा था। आप जानते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा अपने बेटे बेटियों के साथ बांटना चाहता है। जब वह महिमा देखता है तो वो अकेला नहीं देख सकता। एक दिन मैंने नॉर्थ कोरिया में डॉक्यूमेंट्री को देखा। मैंने नॉर्थ कोरिया की
डॉक्यूमेंट्री को देखा। नॉर्थ कोरिया मसीह लोगों के लिए सताव है। वे मसीह लोगों को मारते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं। यहाँ तक कि वे उन्हें जेल में नहीं डालते, वे मसीहों को जेल में डालते हैं और उनकी त्वचा पर उबलता हुआ पानी डालते हैं और उनके नाखूनों को उखाड़ते हैं। वे सभी भयानक चीज़ें करते हैं। वो एक कम्युनिज्म कंट्री है। भूख के कारण लोग मर जाते हैं। अगर आप गूगल में नॉर्थ कोरिया सर्च करोगे, आप बच्चों की तस्वीरें देखोगे जिनकी पसलियाँ दिखाई देती हैं भूख के कारण। इसलिए लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आते हैं। वे सचमुच चलते और दौड़ते हैं। नॉर्थ कोरिया या चाइना से थाईलैंड और फिर साउथ कोरिया की एम्बेसी से मदद ग्रहण करते हैं और फिर साउथ कोरिया के लिए उड़ान भरते हैं। पर जब वे चाइना की ओर दौड़ते हैं तो नॉर्थ कोरिया के सिपाही उन्हें बंदूक से गोली मारकर उड़ा देते हैं या गोली मार देते हैं, तो बहुत लोग मर जाते हैं। जब वे भाग रहे होते हैं तो केवल कुछ ही कामयाब होते हैं। इस तरह की परिस्थिति के कारण एक परिवार था जिसका परिवार बिखर गया और उसके पिता ने अपने बेटे को बहुत लंबे समय तक नहीं देखा। उन डॉक्यूमेंट्री वालों ने उस पिता का इंटरव्यू लिया और प्रश्न पूछा कि क्या आपको अपने बच्चे की याद आती है? और पिता ने कहा हाँ। वो रोया। जब मैं सबसे पहले स्वादिष्ट खाना खाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरा बेटा पहले। ये पिता का दिल होता है। जब पिता सबसे सुंदर चीज़ देखता है वह पहले अपने पुत्र के बारे में सोचता है। और यह स्वर्ग में हमारा पिता है। जब वह महिमा में बुलाहट को देखता है वह इसे अकेला नहीं देख सकता। जब वह यह महिमा देखता है तो पहली चीज़ जो उसके दिमाग में आती है वो उसका नाम है, यानी आपका नाम है। वो आपको दिखाना चाहता है, वो आपके साथ महिमा बांटना चाहता है। वह चाहता है कि तुम आंखें खोलो और महिमा में बुलाहट को देखो। ये पिता का दिल है। आपका पिता स्वर्ग में है। परमेश्वर आज रात आपको पुकार रहा है, न कि कल, न कि अगले हफ्ते। मुझे पहले अपनी स्थिति को ठीक करने दो। पहले मुझे अपनी परिस्थितियों को ठीक करने दो, तो मैं यीशु के पीछे चलूँगा। मुझे कुछ पैसे कमाने दो और ये आरामदेह और आसान होगा। यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। यीशु के पीछे चलने के लिए बलिदान की ज़रूरत है। परमेश्वर केवल उन्हें इस्तेमाल कर सकता है जो बलिदान देते हैं। हालेलुया। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।